राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज हम सुनेंगे आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी योगिनी एकादशी की कहानी। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि हे वासुदेव, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महात्म्य सुना। अब आप कृपा करके आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसके महात्म्य का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इस व्रत के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ये व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इस एकादशी को करने से मनुष्य सांसारिक बंधनों से, मोह माया आदि से निवृत्त हो जाता है तथा वह ईश्वर की एकाकी शक्ति में लीन होता है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यानपूर्वक सुनो। कथा। स्वर्गधाम में इंद्र की अलकापुरी नामक नगरी में राजा कुबेर प्रतिदिन शिव की पूजा किया करते थे। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उनके यहाँ पुष्प लाया करता था। उसकी विशालाक्षी नाम की एक अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से रमण करने लगा और दोपहर तक पुष्प लेकर के राजा के पास नहीं पहुंचा। उस समय राजा उसकी राह देखते रहे। अंत में उसने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर के हेममाली के न आने का कारण पता लगाओ। सेवकों ने जाकर के पता लगाकर राजा से कहा कि महाराज, वह पापी तो अत्यंत कामी है, अभी तक अपनी स्त्री से रमण कर रहा है। यह सुनकर के कुबेर ने क्रोधित होकर के उसे बुलाया। हेममाली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ और राजा कुबेर क्रोध के मारे कांपते हुए कहने लगे कि अरे पापी, नीच, कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर श्री महादेव जी का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर के कोढ़ी होकर के रहेगा। कुबेर के शाप के प्रभाव से हेममाली उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके श्वेत कोढ़ निकल आया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर ध्यान हो गई तथा मृत्यु लोक में आकर के उसने अनेक दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर के बिन अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा, जो अत्यंत वृद्ध और तपवान थे। हेममाली वहां जाकर के उनके चरणों में गिर पड़ा। उसको देख करके मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तू कोढ़ी होकर के महान दुख भोग रहा है। इस पर हेममाली कहने लगा कि मैं राजा कुबेर का सेवक हेममाली हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन मुझे अपनी स्त्री के साथ विहार करते हुए देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर के नहीं पहुँच सका, तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तुझे स्त्री का वियोग होगा। मृत्यु लोक में जाकर के कोढ़ी बन करके तू दुख भोगेगा। इस श्राप से मैं कोढ़ी होकर के अत्यंत दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा यह दुख दूर हो जाओ। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर के हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर के मुनि को साष्टांग प्रणाम किया तथा हेममाली ने मुनि के कथनानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर के अपनी स्त्री के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इस व्रत के प्रभाव से समस्त पाप दूर हो जाते तथा अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। फलाहार। इस दिन मिश्री का सागर लेना चाहिए। तरल पदार्थ मिश्री का प्रयोग दूध व दूध की मिठाई व फल इस व्रत में भोग सकते हैं, उनका उपयोग। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं आपको और कौन से वीडियो देखने हैं। मेरे साथ कहिए राधे राधे।